हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। ठीक है। तो क्या है, मैं आपको कुछ आज अपना जो टॉपिक है वो फ्रैक्शन ऑपरेशन के ऊपर होने वाला है। यानी ये क्लास सभी के लिए है, सारी क्लासेस के लिए है, सारी क्लासेस के बच्चे देख सकते हैं। मतलब फ्रॉम क्लास 5th और 6 टू 8 9 10th, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का फिर कंपटीशन जब देंगे फ्यूचर में तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि इनके फ्रैक्शन ऑपरेशंस क्लियर नहीं रहते कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, फिर उनके बीच में एडिशन कैसे करते हैं, उनके बीच में सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, या अगर एक बॉड मास रूल लग जाता है तो पहले अगर प्लस और माइनस आ गया तो कौन सा ऑपरेशन पहले हम यूज करें, मल्टीप्लाई और प्लस हो गया तो पहले हम क्या यूज करें, है ना, प्लस माइनस क्या होगा। हाँ, जैसे प्लस और माइनस जो ये सिंबल, वो ये जो साइन वाला है ना, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। साइन कन्वर्जन मेरा एक लेक्चर डला है यूट्यूब पे, आप लोग उसको देख सकते हो, तो उससे आपका साइन कन्वर्जन तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब रही बात दूसरी ये, लेकिन जो मैंने साइन कन्वर्जन जो आपको समझाया था वो एक इंटीजर वैल्यू के लिए था, यानी एक होल नंबर्स के लिए था। ठीक है। उसमें फ्रैक्शंस वाले नहीं थे, लाइक 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स के लिए था, लाइक -3 -5 +2 +8 +9 +10 -18 ऐसे था। लेकिन अपॉन में नहीं था, फ्रैक्शंस वैल्यू के लिए माइनस प्लस नहीं समझा था, पढ़ना ऐसे -3/2 प्लस के 4/2 माइनस के 6/3। मतलब इन तरीके के क्वेश्चंस में भी हमें साइन ऑपरेशन देखने के लिए मिल सकता है, साइन कन्वर्जन कैसे काम करेगा। तो ये सारी चीजें आज हम सीखेंगे। ठीक है ना। तो इस डाउट को क्लियर करते हैं। और दूसरी बात ये, थोड़ा सा इमरजेंसी थी तो वीडियो थोड़ा लेट हो गया। ठीक है। तो वो सब छोड़ के अपन टॉपिक की तरफ आते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ये सिखाना चाहूंगा कि फ्रैक्शंस होते क्या है। ध्यान से देखेंगे, है ना। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना जो कमेंट है वो ड्रॉप कर देना, मैं देख लूंगा, उसके ऊपर एक सेक्शनल वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना। चलिए। तो फ्रैक्शंस में मैं आपको पहले एक चीज समझा दूंगा कि फ्रैक्शंस होते क्या है भाई। फ्रैक्शन क्या होता है, मैं किसी से भी पूछूंगा फ्रैक्शन क्या, एक पार्ट है, एक हिंदी में लिखना पड़ रहा है आपकी वजह से, देख लो, टुकड़ा, किसी भी चीज का एक टुकड़ा। मैं बोलता हूँ, मैंने आपसे बोला ये एक, मैंने एक सर्कल बनाया, एक सर्कल है, जरा एक गौर से देखना, ये क्या सर्कल है, सर्कल है ये। ठीक। अब एक बात सोचो, ये अभी क्या इसमें आपको कितना दिख रहा है, ये कितने सर्कल है, एक सर्कल। ठीक है। सब आराम से बता सकते सर ये 1 है, बहुत बढ़िया, एक सर्कल है। अगर मैं मान लो इसको कहीं से भी कट कर दूं, कहीं से भी, आप जहां से बोलो वहां से कट कर दूं, ये मैटर नहीं कर रहा क्या बड़ा है क्या छोटा है, हम ये देख ही नहीं रहे क्या बड़ा है क्या छोटा है, लेकिन मैं मान लो कट कर देता हूँ कहीं से भी, आप बोलो, मान लो मेरा मन कर रहा है मैं ऐसे कट कर रहा हूँ डायगोनली, ये लो, मैंने डायमीटर एक खींच दिया। अब क्या होता है सर, डायमीटर क्या होता है सर, रेडियस क्या होता है, ये हम बाद में सीखेंगे, अभी हमें इतना डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। मान लो मैंने बीच में से कट कर दिया, अब देखो अब ये एक दो में बट चुका है, एक ये वाला पार्ट, एक तो आपका ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, यानी दो टुकड़ों में बट गया। ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, पहले तो हमें ये भी पता होना चाहिए। तो याद रखो, जो टोटल होता है वो हमेशा नीचे आता है, डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल आता है, और जिसके बारे में पूछा गया है वो हमेशा ऊपर आएगा। ठीक है। पार्ट जो होंगे, पार्ट, ठीक है, पार्ट जिसके बारे में पूछा गया है, यहाँ पे आप टोटल पार्ट लिखेंगे, और यहाँ पे आप जो पूछा गया है, आस्किंग, समझ में आ रहा है, जो पार्ट पूछा है, कितने के बारे में पूछा है। एग्जाम्पल के लिए समझाता हूं मैं आपको, कि मान के चलो इसको आपको फ्रैक्शन में लिखना है। ठीक है। आप इसको कैसे फ्रैक्शंस में लिखोगे बताओ, ये क्या है, कैसे लिखोगे फ्रैक्शंस में। मैं कह दूं भाई ये पूरा है, मुझे एक हमारा पहले एक पिज्जा था, मान के चलो एक पिज्जा था, ठीक है ना। अब मुझे ये दो लोगों में बांटना है, कितने लोगों में बांटना है, दो लोगों में। तो कैसे बांटेंगे भाई, एक बात सोचो, एक पिज्जा होगा, गौर से देखना, मेरे पास एक पिज्जा है, तो एक पिज्जा था, हमने उसको कितने में बांट दिया, दो में बांट दिया, यानी एक ये वाला पोर्शन हो गया, एक ये वाला हो गया। अब पहले आप देखो टोटल कितना हो गया, आप बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखनी, बहुत अच्छे समझ में आएगा। टोटल कितना हो गया सर, टोटल दो हो गया, क्योंकि एक ये वाला पार्ट एक ये वाला पार्ट, टोटल हो गया दो। ठीक है ना, क्योंकि एक ये वाला पार्ट हो गया एक ये वाला हो गया, पहले पूरा एक था, दो हो गया। अब एक बात सोचो, अब मैं बोलूं इसको हमें दो लोग में बांटना है तो भाई एक पहले को बट जाएगा, ये वाला पार्ट हो गया, ये पहले वाले के लिए हो गया,
और ये दूसरा वाला बंदा जो भी होगा इसको भी दे दिया जाएगा। टोटल कितने थे? 2 थे। एक देखो टोटल पार्ट कितने थे? 2। कितने पार्ट थे? 2। अब उसमें से एक इस वाले को दे दिया और सेकंड इस वाले को दे दिया। 2 का मतलब ये भी एक पार्ट ही मान लो, ठीक है। एक पूरा होल नंबर था, एक पूरा हमारा एक पिज्जा था, उसको हमने 2 टुकड़े में बांट दिया, एक में ये बढ़ गया, एक में ये बढ़ गया। समझ में आ गया? तो हमने पहले वाले को भी एक टुकड़ा दिया, दूसरे वाले को भी दूसरा टुकड़ा दिया, लेकिन थे दोनों कितने? 2 टुकड़े थे टोटल। अब एक मैजिक देखो जरा, अगर हम इनको एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे, एक बात सोचो, ये मेरे पास एक कागज का टुकड़ा, एक पिज्जा है, मैंने उसको ऐसे बीच में से फाड़ दिया, तो एक पिज्जा मेरे पास है, एक ये है, दोनों आधे आधे पीस हैं, ठीक है। अब मेरे पास टोटल पिज्जे 2 थे, उसमें से हमने एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, यानी 1/2 और 1/2। 1/2 को ही बेटा आधा बोलते हैं। एक चीज को अगर मैं 2 लोगों में बांटूंगा तो कैसे बटेगी? आधी आधी बटेगी ना, तो उसको हम 1/2 बोलते हैं, आपको याद रखना। तो मेरे पास 1/2 है, 1/2 है। अगर दोनों टुकड़ों को, दोनों आधे आधे टुकड़ों को मैं जोड़ूंगा तो वो फिर से एक कंप्लीट बन जाएगा कि नहीं, एक होल बन जाएगा कि नहीं। एग्जांपल ये प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखो मान लो मैंने एक ये टुकड़ा था, एक ये टुकड़ा था, इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? एलसीएम लेंगे इनका, 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी आप लोगों की तरीके से करना सिखा रहा हूँ, बाद में समझाऊंगा। 2 का डिवाइड इसमें देंगे, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, फिर ये भी 1 हो जाएगा, यानी इसका 2/2 आएगा। आंसर हमारा आएगा 2/2। इनको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2/2। हमें पता है ये कटता है। अब ये सारी चीजें मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। जो बच्चा, पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा हमारा 1/1। और हमें एक चीज पता है, नीचे वाले 1 को हम नहीं भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो हमारा आंसर ओनली 1 होगा। एक बात और बता दूं, ये वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे मैं आपको समझाता जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आ गई आपको बताने के लिए कि सर 1/, में होता है तो क्यों हटा देते हैं, ठीक है। और सर ये क्या कर दिया आपने, प्लस कैसे कर दिया, फ्रैक्शन को प्लस कैसे करते हैं। जो बंदा बिल्कुल बिगनर होगा, बिल्कुल ही बिगनर होगा, जो जंप करके आया 4th से 5th में, या जिसने नहीं पढ़ा 5th से 6th में, उसे डर है कि यार ये सब ने एकदम से क्या कर दिया, ये तो मेरे को समझ में नहीं आया। तो मैं क्लियरली आपको बता दूं, मैंने आपको समझाने के लिए किया भी नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने बस एग्जांपल लिए बताया कि इनको जोड़ के हमारा आंसर ही निकल आए। ये सब मैं आपको सिखाऊंगा कि प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं करनी। अगर ये वीडियो देख के भी आप नहीं समझ पाए तो मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। कोशिश करेंगे। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है फ्रैक्शन, अभी कुछ लोड नहीं लेना कि सर ये फ्रैक्शन है। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो भी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, अगर ये भी समझ में नहीं आया तो भी आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे एडिशन माइनस करना, फ्रैक्शन ऑपरेशन, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बस मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। ये तो 3rd 2nd क्लास की चीजें हैं भाई। कैसे 3rd क्लास? ये मान लो एक पिज्जा है मेरे पास, सर मैंने इसको 4 टुकड़ों में बांट दिया, लो, ठीक है, 4 टुकड़ों में बांट दिया। अब आप अपने मन से समझ जाना। अब मैं तुमसे पूछूं, ये मैंने कलर कर दिया, मतलब ऑरिगेनो डाल दिया मैंने, लो भाई। कोई एक ऐसा बंदा है जिसे ऑरिगेनो बहुत पसंद है, कहता है सर मुझे तो ऑरिगेनो ही बहुत पसंद है। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम ऑरिगेनो खा लेना। अब मैं वहां तुमसे जो क्वेश्चनर होता है, जो क्वेश्चन मैं हूं, जैसे अब मैंने ही अपने बच्चे या आप लोगों से पूछ लिया, चलो ये बताओ इसका फ्रैक्शन बताओ, तो आप कहोगे अरे यार कोई नया बच्चा कहेगा अरे यार ये क्या पूछ लिया सर, इसका क्या फ्रैक्शन होगा। अब मैं क्या करूं सर, किसका फ्रैक्शन? मैं तुमसे ये पूछूं मुझे ये ऑरिगेनो पार्ट का फ्रैक्शन बताओ, ऐसे पार्ट का फ्रैक्शन बताओ जिसमें ऑरिगेनो डाला गया हो। तो आप कहोगे सर ऑरिगेनो डाला गया एक पार्ट में, ठीक है सर। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे भाई? अब ये कंफ्यूजन हो गई। मैंने क्या बताया था, नीचे हमेशा टोटल पार्ट आते हैं। क्या आता है? टोटल पार्ट। कितने पार्ट है इसमें? कितने पार्ट है? 4 पार्ट। जरा काउंट करो, 1 2 3 4। सर ये वाला तो अपन ने ले लिया ना ऊपर, ये आपको मैटर नहीं करना। उनने पूछा किसका है, मैंने क्या बताया था, टोटल पार्ट हमेशा नीचे आएगा, जो पूछा है वो ऊपर। उन्होंने क्या पूछा था? उन्होंने ये पूछा था कि आपको ऑरिगेनो वाले का फ्रैक्शन बताना है। भाई ऑरिगेनो कितने में डाला गया? 1 में डाला गया। फ्रैक्शन कितने हो गए? 1 2 3 4, मतलब 4 टुकड़े हो गए। तो भाई हमारा ऑरिगेनो वाले पार्ट का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/4। यानी अगर कहीं ये लिखा है तो आप देख के बता सकते हो कि भैया हमारा एक पिज्जा है या हमारा कोई भी एक ऐसी चीज है जिसके 4 टुकड़े हैं, यानी वो टोटल कितने हैं? 4 है, लेकिन हमने उसमें से यूज कितना किया? सिर्फ 1 किया, यानी हमने उसमें से 1 में ऑरिगेनो डाला है। समझ में आ गया? लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं भाई मुझे अब ऐसा फ्रैक्शन बताओ जो कि जिसमें ऑरिगेनो नहीं डाला हो, जिसमें ऑरिगेनो नहीं डाला हो। भाई जिसको ऑरिगेनो समझ में नहीं आ रहा वो भी बता देता हूँ। वो एक पिज्जा आता है, उसके ऊपर ऐसे चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो टाइप का आता है, मसाला है और कुछ नहीं, स्पाइस, ठीक है। अब सोचो ऐसा बताओ कि वो ऑरिगेनो को पार्ट बताओ। सर ये देखो, ये जो मैंने लिखा है ना, ये ऑरिगेनो डाला है इसमें, ऑरिगेनो, ठीक है। ऑरिगेनो एक मसाला, आप कुछ भी मान सकते हो, हल्दी मिर्ची धनिया जो आपको मानना है भाई, ठीक है।
तो भाई इसमें हमारा एक मसाला डाला है, मैं बोलता हूँ एक ऐसा पोर्शन बताओ इसमें जिसमें मसाला नहीं डाला है, उसका फ्रैक्शन मुझे बताओ। तो आप क्या कहोगे? भाई मसाला आपको देखने के लिए मिल रहा है ऑर्गेनिक सिर्फ एक में डाला है, एक दो तीन, इन तीन में नहीं डाला, ये तीनों खाली है। तो भाई जिसमें नहीं डाला है वो ऊपर, जिसका पूछा गया है वो कहाँ आएगा? ऊपर। और टोटल पार्ट नीचे, एक दो तीन चार, यानी ये हमारा ऐसा पार्ट है जिसमें ऑर्गेनो नहीं डाला है। और ऑर्गेनो को अगर ऑर्गेनो वाले का पार्ट निकाला था तो हमें क्या आ गया था? 1/4। समझ में आ गया? बहुत बेसिक सी चीज है, इसमें अपन को दिमाग नहीं, ये तो बस समझाने के लिए था। अब देखो, अब अपना मेन जो टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना? देखो, तो समझ के चलिए, मैं अब आपको समझाता हूँ कि एक प्लीज थोड़ी सी देर, थोड़ा सा टाइम और दो, ये चीज भी बहुत जरूरी है, ठीक है? मुझे पता है जो 6, 7, 8 में बच्चे होंगे उन्हें लग रहा होगा अरे यार सर क्या टाइम पास कर रहे हो, जल्दी पढ़ाओ ना, एडिशन, मेरा तो सब्ट्रैक्शन बहुत खराब है, मेरा एडिशन बहुत खराब है सर, मुझे वर्ड मास नहीं आ रहा सर, मुझे वो चीज सिखाओ, ये नहीं सीखनी। लेकिन भाई कुछ ऐसे बच्चे भी है जो 5th 6th में जो चाहते हैं मुझे मुझे बेस ही मेरा बहुत अच्छे से हो जाए। तो जिन बच्चों को डाउट है वो वीडियो को स्किप करते, थोड़ा स्पीड में उसको कर लो, या 30-40 सेकंड या 4-5 मिनट बाद देख लो, तो आपको डायरेक्ट वहीं से मिलेगा जहाँ से आप देखना चाहते हो। लेकिन भाई मुझे तो पूरा बेसिक से ही पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? तो अब जो बच्चे भाई, उन्हें मैं 3 तरीके के फ्रैक्शन और बता देता हूँ जल्दी जल्दी। सबसे पहला होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है? लिखूंगा नहीं, बस लिख दिया प्रॉपर, समझ जाना है नीचे फ्रैक्शन है। एक हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। भाई मेरी हैंडराइटिंग पे कोई नहीं जाएगा, ये मैं अपने स्कूल में भी बोलता हूँ सब बच्चों से, मेरी हैंडराइटिंग पे कोई नहीं जाएगा, समझने पे जाओ, ठीक है? सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और थर्ड जो होता है वो आता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। थर्ड होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, अब सब धीरे धीरे समझेंगे। एक बात सोचो, एक सच्चाई वाली बात बता रहा हूँ, आपसे झूठ कभी नहीं बोलूंगा। जब मैं स्टूडेंट था ना, तो मेरी इस क्वेश्चन ने मेरी जान ले ली। मेरे 8, 9, 10, झूठ नहीं बोलूंगा, 10th 11th इतना तो नहीं, 8, 9, 10 तक मुझे बड़ी कंफ्यूजन रही, क्योंकि मुझे पता था फ्रैक्शन क्या होता है। जो नंबर अपॉन में हो, कोई नंबर ऊपर हो, कोई नंबर नीचे हो, या कोई नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में हो, या कोई नंबर पी अपॉन क्यू में हो, उसी को रेशनल नंबर बोल देते हैं। यानी कोई नंबर अपॉन में हो वही फ्रैक्शन है, हमें इतना पता था। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि प्रॉपर कैसे पहचाने। सर प्रॉपर भी अपॉन में होता है, इम्प्रॉपर भी अपॉन में होता है, हमें पता ही नहीं कि हम कैसे पहचाने कि प्रॉपर क्या है इम्प्रॉपर क्या है, दोनों ही अपॉन में होते हैं। तो इसकी मैंने खुद की एक ट्रिक बताई है, वो आपको बताऊंगा। आपको बुक में पता है प्रॉपर में क्या देखने के लिए मिलेगा? आपको प्रॉपर में देखने के लिए मिलेगा जो न्यूमरेटर है, जो वो आपका छोटा है डिनोमिनेटर से। एक चीज और साइन भी समझा देता हूँ भैया, मुझे पता है ये जहां की तरफ ये माउथ मान के चलो, ये चोच है, जैसे अपन बर्ड देखते हैं ना चोच टाइप की, ये जो खुला एरिया होता है ये जिसकी तरफ होगा वो बिग होगा, ठीक है? और ये जो चोच, ये कुन्ना है बिल्कुल नॉक, ये जिसकी तरफ होगा उसका मतलब होगा स्मॉल, ठीक है? तो आप जरा ये देखो, ये न्यू एन का मतलब है न्यूमरेटर, बिल्कुल ही समझा रहा हूँ भाई साहब, जैसे आप दूध पीते बच्चे हो, ठीक है? अभी भी नहीं समझ पाओ तो हो गया एग्जाम। एक हो गया डिनोमिनेटर, सही लिखा है, डेमोनेटर, वाओ क्या स्पेलिंग है, डिनोमिनेटर, ठीक है? अब देखो, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाली वैल्यू, डिनोमिनेटर वाली नीचे वाली वैल्यू। यानी उसमें ये बोला गया है प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जब हमारी ऊपर वाली यानी न्यूमरेटर वाली वैल्यू छोटी हो और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बड़ी हो। अब ये चीज सबको समझ में आ गई। अब ऐसे ही इम्प्रॉपर में क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर में क्या हो जाएगा भाई, हमारा न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। अब ये चीज जिन जिन को आती है उन्हें समझ में, आपको भी समझ में आ गई होगी। कहीं मैं लिख दूंगा, जैसे सर ने बोला है पहला अपन प्रॉपर समझते हैं। प्रॉपर में सर ने बोला है न्यूमरेटर छोटा होगा, तो न्यूमरेटर 3 ले लो, डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर 6 ले लो। सर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? जी हाँ, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, जरा गौर से देखो। इम्प्रॉपर में मैं लिख दूं, सर ने बोला है न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, मतलब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, मैं लिख दूं 5, नीचे लिख दूं 2, तो सर ये इम्प्रॉपर है? जी हाँ, ये इम्प्रॉपर है। ये तो मैंने आपको समझा दिया। लेकिन आप बच्चे होते हैं कंफ्यूज, जब आप बहुत जल्दी जल्दी चीजें सीखने लगते हो तो ये चीज भूल जाते हो। आप फ्रैक्शंस को सॉल्व करना सीख जाओगे, लेकिन ये कभी नहीं सीख पाओगे कि इन फ्रैक्शंस को पहचाने कैसे। उसकी ट्रिक मैं बता रहा हूँ भाई, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, समझ पाओ तो समझ जाओगे, ठीक है? बस एक चीज याद रखना, न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यू, डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू। न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला, क्लियर? न्यूमरेटर ऊपर, डिनोमिनेटर नीचे। एन अपॉन डी, एन अपॉन डी, भाई मेरा नाम एन अपॉन डी का मतलब मैंने रखा है नंदलाल दयाराम, ठीक है? आपको जो पसंद है वो कर लेना। मतलब एन मतलब न्यूमरेटर, डी मतलब डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यू, डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू, क्लियर? चलो अब ये कुछ नहीं रखना, सब गलत है तो सही।
आपके लिए सब गलत। अब मेरी तरीके से समझो भाई, प्रॉपर का मतलब क्या है? प्रॉपर का मतलब क्या होता है? सही। क्या होता है? सही। और इम्प्रॉपर का मतलब होता है गलत। गलत बोल दो या सही नहीं है ये बोल दो, इतना तो सबको पता है। अब आपने देखा होगा स्कूल में या आपके घर में, आपके कहीं भी आपने देखा होगा, स्कूल में भी आप देखना, आप ऊधम कर रहे हो, आप उल्टे सीधे खड़े हो, या आप होमवर्क सही से करके नहीं आ रहे हो, तो आपका टीचर आपसे क्या कहता है? ये कहता है ना, प्लीज सिट प्रॉपरली, है ना? ठीक है, सिट प्रॉपरली, डू होमवर्क प्रॉपरली, है ना, रेगुलरली। ऐसे ही तो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मतलब सही तरीके से बैठ जाओ, है ना? योर बिहेवियर इज नॉट प्रॉपरली, ठीक है, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, सही तरीके का नहीं है। तो वहां पे प्रॉपर का मतलब क्या दिखा रहा है? जो सही। अरे यार ये तो अनप्रॉपर बच्चा, ये प्रॉपर काम नहीं करता, ये कंप्लीट काम नहीं करता। प्रॉपर मतलब सही काम नहीं करता, ठीक है, समझ में आ गया? अगर मैं बोलूंगा अरे यार ये तो बहुत अच्छे, ये तो प्रॉपरली काम कर रहा है, यानी प्रॉपरली मतलब ये तो सही से काम कर रहा है। और अगर मैं बोलूंगा नहीं यार ये तो इम्प्रॉपर काम करता है, ये अच्छा काम नहीं करता, तो इम्प्रॉपर का मतलब हो गया ये सही काम नहीं कर रहा है, ये गलत कर रहा है। और प्रॉपर, अरे यार ये तो बहुत सही काम कर रहा है, ये तो प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है, एकदम बढ़िया काम कर रहा है, सैलरी बढ़ा दो उसकी, ठीक है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो प्रॉपर यानी सही तरीका और इम्प्रॉपर यानी गलत तरीका। अब एक बात सोचो भाई, मैंने बोल दिया मैं 10 किलो, मैं ज्यादा हो गया, मान के चलो मैं 60 किलो का हूँ भाई। कितने का है? 60 किलो का। अब मेरे से कोई कह दे कि भाई अभी कोई भी आ जाए, स्टूडेंट आ जाए मेरा, तो कह दे सर एक काम कर दो। मैंने कहा सर ये मेरे से ये सर मेरे से बुक्स नहीं उठ रही है सर, कोई दिक्कत आ रही, जरा उठा दो। मैं देखूंगा है कितनी भाई, मैं कहूंगा यार यार 5, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 5 kg वेट होगा, मैं फ्लेक्स करूंगा, मैं उठा दूंगा, लो भाई 5 kg। सर एक बात सोचो, 5 kg तो मैंने आराम से उठा दिया, क्योंकि मेरा वेट कितना था? 60 kg। अब एक बात सोचो, बुक कहाँ है? बुक मेरे हैंड पे है, और मैं कहाँ हूँ? मेरे पैर कहाँ है? नीचे। यानी मैं डिनोमिनेटर, बुक्स न्यूमरेटर। जो मैंने बुक्स ऐसे उठाई, या सर पे रख लूं भाई, सर पे रख लूं, और बताओ क्या करूं? या मेरे मम्मी ने बोल दिया कुछ कि बेटा जरा बोरी रखा दो, पापा ने कहा अरे यार तुम क्या रखा पाओगे, तुमने कभी रखा ही है? ये सब अपने घरों में यूज होता रहता है। मान लो मैंने कोई भी चीज ऊपर रख ली 10 किलो की, तो मैं वो चीज रख सकता हूँ, क्योंकि उसका वेट कम है। समझ में आ रहा है? और मैं 60 kg का हूँ, 10 किलो का से क्या फर्क पड़ रहा है? उठा के यहाँ वहां फेंक दूंगा। इज इट ट्रू? लेकिन अब मान के चलो मैं हूं भाई 60 किलो का, और मेरे ऊपर रख दी कोई चीज जाए 80 किलो की, तो क्या होगा भाई? मैं कोलैप्स हो जाऊंगा भाई, यही तो होगा कि नहीं भाई? मैं बच जाऊंगा उसकी जगह, इसे यही तो होगा कि नहीं होगा? था अभी मेरी मम्मी कहते हैं, अब मेरे से कोई मेरा बच्चा कह दे कि स्टूडेंट मेरा मेरे से ये कह दे कि सर आपने बुक उठा दी, एक हेल्प और करो सर, ये 2-3 टेबल है एक साथ उठा दो। तो भाई उनसे क्या होगा? ठीक है, उनसे ये होगा कि भाई मैं उनको तो नहीं उठा पाऊँ, शायद खुद उठ जाऊं, है ना? क्योंकि मुझे पता है उनका वजन कितना हो जाएगा, एक साथ नहीं उठा पाऊंगा ना मैं बहुत सारी सारी टेबल से। यानी कहने का मतलब ये है, अगर कोई आपको आपसे कम वजन देता है तो आप उसको आराम से उठा लेते हो। भाई मेरे ऊपर अगर कम वजन है तो मैं आराम से उठा लूंगा, ये तो प्रॉपर हो गया, बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है सर, क्योंकि ऊपर कम वजन है, नीचे से ज्यादा वजन है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इम्प्रॉपर कब हो जाएगा? जब आपके ऊपर ज्यादा वजन रख दिया। भाई मेरे ऊपर 100 किलो का वजन रख दिया, और मैं बेचारा छोटा, और मेरा वजन है 60 kg, मैं तो फंस जाऊंगा यार। मुझे लगा अरे यार ये कितना इम्प्रॉपर है, मतलब इम्प्रॉपर यानी गलत। गलत हो गया कि नहीं हो गया? आपको सोचो, बेचारा कोई आदमी 60 किलो का है, उसके ऊपर वजन 100 किलो का रख दिया, तो इम्प्रॉपर हो गया। प्रॉपर कब है? जब कोई 60 किलो का है, उसके ऊपर वजन 40 किलो का रख दिया। समझ में आ गया? तो प्रॉपर यही होता है, जब आपका ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो और नीचे वाली बड़ी। भाई दमदार होंगे तो उठा लेंगे ना, तो ये प्रॉपर है। और इम्प्रॉपर कब होगा? जब भाई साहब आपकी नीचे वाली थोड़ी कम पड़ जाएगी, ताकतवर हो, ऊपर वाली ज्यादा, तो भारी पड़ गया, इम्प्रॉपर हो गया, गलत हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यही तो है बोला है। अब प्रॉपर कब होगा? मैंने क्या बताया? प्रॉपर कब होगा? जब आप पावरफुल होगे तो प्रॉपरली काम कर पाओगे, यानी आप ज्यादा पावरफुल होने चाहिए, यानी डिनोमिनेटर अच्छा होना चाहिए। मान लो मैं 60 kg का हूँ, ऊपर मेरे रख दिया 20 kg, बहुत बढ़िया, उठा लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक। इम्प्रॉपर कब हो जाएगा? इम्प्रॉपर जब हो जाएगा, मान लो ऊपर 60 है, लेकिन भाई मेरे ऊपर वजन रख दिया 80 kg, तो ये इम्प्रॉपर हो गया। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। लास्ट, ये मिक्स फ्रैक्शन है भाई। ये मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? ये मिक्स फ्रैक्शन भाई, नमकीन चावल खाए आपने? खाए हैं क्या नमकीन चावल? फ्राइड राइस? चलो अब देखो भाई क्या हो सकता है, मिक्स कर देते हैं चीजों को। यानी एक तो आपका कोई नॉर्मल सा नंबर, होल नंबर बोल दो, इंटीजर बोल दो, एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? जब भी आपका एक फ्रैक्शन और एक होल नंबर कोई सा भी आपस में जुड़ जाए तो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। यानी आपको देखने के लिए क्या मिलेगा? कहीं ऐसे लिखा होगा 4/2/6।
अब बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, जो नए नए होते हैं, बिगिनर होते हैं, वो समझते हैं ये फोर, सर ये फोर कहाँ है सर, ये तो बीच में अटका दिया, ना ये सिक्स के साथ लग रहा है ना टू के साथ लग रहा है, सर आपने गलत लिखा है, आप लिखना सीखो, 42/6 होगा। तो मैं उनसे कहूंगा भैया, ठीक है, तो मैं उनसे क्या बोलूंगा, मैं उनसे बोलूंगा कि यार ये तो बड़ा गलत कर दिया यार, मुझे आपने गलत बोल दिया। भाई ये मैंने क्या बताया, कोई होल नंबर, मैंने तुमसे क्या बोला, पहले एक फ्रैक्शन लेते हैं, आप कोई भी फ्रैक्शन मान लो, मैंने कहीं लिख दिया 5.3, वेरी गुड, और एक होल नंबर ले लो, कोई भी ले लो होल नंबर, तो होल नंबर मान लो मैंने 2 ले लिया, लेकिन ये 2 बीच में होगा, है ना, ये होता है मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि अगर ऊपर ले लोगे तो पहचान में नहीं आएगा, इसीलिए हम इसको बीच में रखते हैं, मिडिल में रखते हैं दोनों फ्रैक्शन के, इससे यानी आपको जब भी ऐसे फ्रैक्शन ये वाला नंबर देखने के लिए मिल जाए, तो आप 2 मिनट के अंदर आइडेंटिफाई कर लेना कि आपका क्या एक मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, अब सॉल्व करना सिखा देते हैं। बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे, हो सकता है थोड़ा टाइम लेके चलें, ठीक है। एक बात और बता देता हूँ जल्दी, ये क्या लिखा है, क्या ये फ्रैक्शन है, जो चीज अपॉन में होती है वो फ्रैक्शन होती है, क्या ये फ्रैक्शन है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हाँ, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ना, ठीक है, तो जो हाँ बोलेंगे वेरी गुड, जो ना बोलेंगे वो और भी अच्छा, क्योंकि अब वो नए तरीके से सीख रहे हैं। भाई याद रखना, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। एक बात सोचो, 1 का अगर 6 में डिवाइड दो, नीचे वाली वैल्यू का मतलब क्या होता है, अगर हाँ, यार मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि मैं जितनी मुझे चीजें पता है मैं बताता जाऊं, वीडियो 2 घंटे का बन जाएगा। मान के चलो कहीं लिखा है 6/3, तो जो राइट साइड में लिखा रहता है ना वो नीचे आ जाता है, यानी अगर कहीं 6/3 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि हम 3 का डिवाइड दे रहे हैं किसमें, 6 में। ऐसे ही कहीं 6/1 लिखा है तो इसका मतलब आप ये समझ जाना कि हम 1 का डिवाइड किस में दे रहे हैं, 6 में, और 1 के में 6 कितने बार आता है, 1 6 जा 6, यानी हमारा आंसर क्या लौट के आएगा, 6 ही आएगा। तो यानी हमें ये पता है कि जब भी हम किसी भी नंबर के नीचे 1 रखते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं आती, ठीक है, लेकिन उसके नीचे कभी 0 मत लगाना वरना मैटर हो जाएगा भैया, ठीक है। अगर मान लो मैंने लिख दिया फिर से 6, अगर एक चीज और दिखाऊं कि इसके मल्टीप्लाई में हमेशा बेटा 1 रहता है, अरे यार सर ये तो बहुत बेसिक सी बात बता दी, नहीं सबको पता होता है। मान लो अगर मैं कभी कभी 6 × 1 भी लिख सकता हूँ, सर आपने 6 × 1 कैसे लिख दिया, मेरा मन लिख दिया, 6 बन जा क्या हो जाएगा, 6 ही आ जाएगा लौट के। तो ये चीज तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि कभी भी हर नंबर के मल्टीप्लाई में भी 1 होता है और डिवीजन में भी 1 होता है, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको फ्रैक्शन सॉल्व करने सिखाता हूँ। कहीं लिखा है 2/3 और कहीं लिखा है 4/6, ठीक है, कहीं लिखा है 2/3 और कहीं लिखा है 4/6। अब इनको हमें सॉल्व करना है, आपने ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखे होंगे, ठीक है ना। अब इनको सॉल्व करना सीखते हैं, बहुत तरीके की ट्रिक बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना। अब उसके लिए भाई मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम आना चाहिए, और मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को एलसीएम भी नहीं आता। तो आप ये दिमाग में मत लाना कि भाई मैं एलसीएम समझाऊंगा, इसमें एलसीएम नहीं समझाऊंगा। एलसीएम और एचसीएफ का जो भी होगा वो अपने एक अलग क्लास होगी, क्योंकि इसमें एलसीएम एचसीएफ लेंगे तो हमारा टाइम यही निकल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे, जो भी बच्चे अगर इसको देखें, फ्यूचर में देखें या पास्ट में, मतलब जब भी देखेंगे मुझे इस क्लास को आगे चल के, अभी जो भी लाइव देख रहे हैं, तो जिनको भी एलसीएम नहीं आता है तो प्लीज कमेंट कर देना कि सर जो भी है कि आप एलसीएम एचसीएफ के क्लास ले लो, तो मुझे लगेगा कि हाँ सच में अगर बच्चों को नीड है तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। वरना मैं फिर भी थोड़ा बहुत तो समझा ही दूंगा। इनको कैसे सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपको ये डिनोमिनेटर देखना है, नीचे वाली वैल्यू देखनी है, यहाँ नीचे 3 है, यहाँ नीचे क्या है 6, कुछ नहीं करना, दोनों का एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम, जो भी नंबर लिखे उनका एलसीएम लो, यानी 3 और 6 का एलसीएम कैसे लेते हैं भाई, ऐसे लेते हैं। क्या लिखते हैं भाई, पहले आपको ये देखना है कोई नंबर 2 से तो नहीं कट रहा है, सर कट रहा है, सर 3 नहीं कट रहा है ना, 6 कट रहा है, तो जो नंबर नहीं कटता एलसीएम उसको वैसा का वैसा ही लिख देते हैं, 3 का 3 लिख दो, 6 ये कॉमा है बेटा, है ना, 1 मत मानना प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूँ आपके, ठीक है। 2 का डिवाइड 3 में देंगे कटेगा नहीं, 3 का 3, अब 2 का डिवाइड 6 में दो, कितने बार जाता है, 3 बार, वेरी गुड। अब सर यहाँ पे तो अब कुछ 2 बचा ही नहीं है, अब तो 3 बचा है, तो हमें पता है अब जब 2 से कोई नंबर नहीं जाता है तो हटा दो, 3 आ जाओ, 3 बन जाए 3 और 3 बन जाए 3, यानी हमारा आंसर हमें ये देखना है, हमारा आंसर निकला 2, और जो नंबर इधर उधर होते हैं उनको मल्टीप्लाई में लिखते हैं, यानी 2 3 जा 6, हमारा एलसीएम 6 ही लौट के आया। अब इस एलसीएम करने की भी ट्रिक मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि कैसे होता है। कहीं मान लो 4 और 16 लिखा है तो आपसे बोल दिया जाए इनका एलसीएम निकालो, तो आपको पता है इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम हमेशा 16 होगा, समझे। कहीं लिखा होगा बताओ 7 लिखा है, 14 लिखा है और 21 लिखा है, बताओ इसका एलसीएम क्या होगा। तो भाई इसका एलसीएम पता है क्या होगा, सोच के बताओ, बोलो बोलिए।
क्या हो सकता है? इसका एलसीएम भाई हमारा 21 होगा। ठीक है सर, मैंने देख के कैसे बता दिया, बहुत सारे लोगों को आ भी गया होगा जिनको आता है। याद रखना ये चीज मैं आपको एलसीएम एचसीएफ में बाद में बताऊंगा। जब भी कोई दो नंबर लिखे हो तो आपको ये देखना है, अगर वो दोनों सेम टेबल के हैं तो बड़ा वाला जो नंबर होगा सबसे बड़ा वाला वही उसका एलसीएम होगा। देखो 14 और 16 एक ही टेबल में आते हैं और 16 हमारा बड़ा वाला नंबर है तो ये एलसीएम। देखो 7, ये 7 की टेबल है, 7 2 या 14, 7 1 7, 7 2 या 21, तीनों ही 7 के मल्टीपल हैं। तो आप देखो सबसे बड़ा नंबर है वही एलसीएम है। ज्यादा प्रेशर मत लो, अभी नहीं सीखो। बस आप ये देखो एलसीएम हमारा 6 निकला, तो जो एलसीएम होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। अब तरीका क्या है, बस यहाँ देखना, यहाँ बच्चे नहीं समझ पाते, स्पेशली 4th 5th क्लास के बच्चों आप लोगों के लिए है। तो अगर उनके पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो देखो कैसे सिखाना है। न्यूमरेटर यानी नीचे वाली डिनोमिनेटर, सॉरी डिनोमिनेटर में हमारा जो एलसीएम निकला वो 6 निकला, यानी अब हमें 6 में बदलना पड़ेगा, यानी इस 3 को भी हमें 6 में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे भाई, एक बात सोचो, ये नीचे 3 का लिखा है नीचे, ये 6 का लिखा है नीचे, तो ट्रिक होती है भाई, नीचे का डिवाइड हमें करना है नीचे। ये मैं साइन लगा देता हूँ, देखो ये डिवाइड का साइन है, नीचे का डिवाइड नीचे, नीचे का डिवाइड नीचे। सुबह शाम खाना खाते हो ना आप, सुबह शाम ये बैठ के रटना है आपको कि नीचे का डिवाइड नीचे, जो आंसर आया उसका मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का डिवाइड नीचे, जो आंसर आया उसका मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का डिवाइड नीचे, जो आंसर आया उसका मल्टीप्लाई ऊपर। अब देखो नीचे का डिवाइड नीचे, जो आंसर आया उसका मल्टीप्लाई ऊपर, ये बोलना चाह रहा हूँ। देखो करके देखो, नीचे का डिवाइड नीचे, 3 का डिवाइड 6 में करो, आंसर कितना आता है 2, 3 2 जा 6, जो आंसर आया। यहाँ बच्चे 2 नहीं लिख देना, बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं जल्दी जल्दी में आके, सर ने बता दिया 3 2 जा 6, लो आंसर खत्म। भाई ऐसे मत कर देना है प्लीज, बेइज्जती हो जाएगी मेरी। 3 का डिवाइड 6 में करो, नीचे का डिवाइड नीचे, 3 2 जा 6, आंसर 2 आया है, आंसर 2 आया, उसका मैं ऊपर देखो ये जा रहा है मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई करना है। 2 आया था, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, वेरी गुड। अब बीच में जो साइन है प्लस, यहाँ प्लस लगा दो। अब देखो 6 का डिवाइड नीचे का डिवाइड नीचे करो, 6 का ऐसे ही देखो, पहले अपन को क्या करना है, ये किस लिए लिए हूं मैं, चेहरा साफ करने के लिए। देखो इधर नीचे अपन को क्या है, यहाँ पे आप देखने के लिए देखो मिलेगा आपको ये 2 फ्रैक्शन है, एक तो आपका ये वाला फ्रैक्शन है और एक 2। पहले हमने पहले वाले फ्रैक्शन को चेंज किया, अब अपन दूसरे को करेंगे। सर इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई, वही चीज, आपके लिए कुछ चीजें इजी हो सकती हैं लेकिन हर किसी के लिए नहीं हो सकती ना। आई एम ए टीचर, तो मुझे सबको देख के चलना है, ठीक है। वरना आप लोग जो बच्चे 8 9th में, उनके हिसाब से भी मेरे पास क्वेश्चन है कि आपको शायद 2 दिन लग जाए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ऐसे क्वेश्चन भी है मेरे पास, ठीक है। तो अब देखो 6 का डिवाइड 6 में देंगे, नीचे का डिवाइड नीचे देना है, नीचे का डिवाइड नीचे, जो आंसर आया उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाली वैल्यू में। 6 का डिवाइड 6 में दोगे, आंसर आएगा 1, 6 1 जा 6, 6 1, पहली चीज पे ये भी और सुधारो, 1 जा 2 जा 3 जा, ये जा नहीं होता आर होता है, वंस आर, जैसे कहीं बोलते हैं ना 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसा नहीं होता, 2 1s आर 2, 2 फिर 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, समझ में आ गया, 2 4 आर 8, ऐसे करना है, 2 5 आर बोलो 10, ऐसे बोलना है भाई, 2 टेबल भी बोल रहे हैं क्या। अब देखो 6 का डिवाइड 6 में दो, 1 आया और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 1 4 जा 4, बस कुछ नहीं, अब जोड़ दो 4। अब ये देखो हमारा आंसर ये हो गया, बस हमारा ये निकल के आया 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 अपॉन 6, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 8 अपॉन 6, ठीक है। ये हमारा आंसर है, तो इसको काट भी सकते हैं। एक ट्रिक और बता दूं, ये आपका 8 अपॉन 6 अगर आप ये लिख दोगे ये भी आंसर सही है, लेकिन अगर आप इसको 4 अपॉन 3 लिख दोगे तो भी आंसर सही है। सर क्या बकवास कर रहे हो, यस सर सही बोल रहे हैं सर। इधर देखो काटने का तरीका दिखाऊं, कहीं लिखा है 16 अपॉन 2, याद रखो ऊपर नीचे तुम्हें देखना है, जो ऊपर नंबर लिखा है और जो नीचे नंबर लिखा है क्या वो दोनों सेम टेबल से कट रहे हैं। अगर एक ही टेबल से कट रहे हैं तो ही काटना है। जरा देखो 2 और 16 है, क्या ये 2 से कटता है, बिल्कुल कटता है। 2 से 2 कितने बार जाता है, 1 बार, वेरी गुड, ये लगा दो। और 2 से 16 जाता है 8 बार, यानी हमारा आंसर आया 8 अपॉन 1, लेकिन हमें पता है नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, 8 लिख दो, 8 हमारा आंसर। समझ में आ गया। और देखो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कहीं लिखा है 25 अपॉन 5, ठीक है, या कहीं लिखा है छोड़ो 25 अपॉन 10। अब देखो, अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर ये तो 2 से ही कट रहा था डायरेक्ट 16, तो इसलिए 8 आ गया। अब देखो क्या 10 से कभी 25 कटता है, 10 से कभी 25 कटता है,
नहीं कटता ना, तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ आपको, ये नहीं देखना नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला कट रहा है, नहीं, हम डिवाइड नहीं दे रहे, हमें फ्रैक्शन को काटना है सीखना, हमें फ्रैक्शन कैसे काटना है, इजी कैसे बनाना है। आप ये देखो, क्या ये जो ऊपर नंबर लिखा है और ये जो नीचे नंबर लिखा है, ये किसी सेम टेबल से कटते हैं? हाँ सर कटते हैं ना, 5 से कटते हैं। देखो 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा 5/2। समझ में आ गया? इस तरीके से काटा जाता है। ऐसे ही हमारा आंसर यहाँ कितने निकला था, 8/6। हमें पता है 2 से ही कट रहा है, तो 6 की टेबल में तो कभी 8 आएगा नहीं, हमें देखो 8 भी 2 से कट रहा है, 6 भी 2 से कट रहा है, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। ऐसा मत कर देना भाई, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचेंगे सर ये 2 से कट रहा है 4 बार और ये 3 से कट रहा है 2 बार, लो 4/2 आंसर। ऐसा नहीं करना भाई, अलग अलग टेबल से नहीं काटना, 2 से एक ही टेबल से काट। अगर 3 से काटना चाह रहे हो 3 से काटो, लेकिन 3 से 6 तो चला जाएगा, लेकिन 3 से 8 नहीं जाएगा। तो हमने 2 एक ऐसा नंबर लेना पड़ता है इससे दोनों का डिवाइड हो जाए, तो 2 से ये गया 4 बार, 2 से ये गया 4/3 आंसर। समझ में आ गया? चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, बड़े क्वेश्चंस। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक दो क्वेश्चंस बताएंगे प्रैक्टिस के लिए। एक और सोच लो, कहीं लिखा है 2/3 प्लस 5/10, इसको और सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। देखो इनका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 30। सर कैसे कर दिया, बहुत तरीका अच्छा है भाई, दोनों अलग अलग नंबर हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ये भी आपको अभी सीखने की जरूरत नहीं है। मैंने सॉरी गलती हो गई मुझसे बेटा, कुछ नहीं करना आपको एलसीएम ही लेना है, ठीक है। आप एक जगह लिखो 3 और एक जगह लिखो 10, समझ में आ गया? दोनों के एलसीएम लेके दिखाओ। सर एलसीएम लेना तो आता ही नहीं है, सॉरी सर, फिर मुझे भी पढ़ाने नहीं आता है ना, आपको इतना तो करना पड़ेगा। मैंने क्या बताया, अगर एलसीएम लेना नहीं आता है तो आप जहां से पढ़ते हो वहां से एलसीएम सीखो, और अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में डालो भाई, मैसेज करो, मैं सिखाऊंगा, और मैं सिखाऊंगा तो आपको पता है बेटा, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आपको वो चीज समझ में ना आए, ठीक है। अब देखो एलसीएम क्या है भाई, एलसीएम लेते हैं। सर ने बताया था कि सबसे पहले छोटी टेबल से स्टार्ट करना है, नहीं बेटा छोटी से नहीं करना, आप बस ये देखो कि 2 से देखो सबसे पहले, क्या 2 से कोई नंबर कट रहा है? हाँ 2 से 10 कट रहा है, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। देखो 3 का 3, क्योंकि 3 तो जाएगा नहीं 2 से 10 कितने बार जा रहा है, 5 बार। अब देखो यहाँ से सर अब तो 2 से कटने वाला कोई नंबर ही नहीं है, हाँ बिल्कुल, लेकिन अब 3 से कटने वाला तो है। देखो 3 से तो 3 चला जाएगा 1 बार, क्योंकि 3 1 जा 3, लेकिन सर अब 5 नहीं जा रहा, 5 नहीं जा रहा तो 5 को 5 लिख दो। अब 5 किससे जाता है सर, 5 तो 5 से ही जाता है। देखो 5 1 का 1 ही लिखा रहते तो 5 1 जा 5, यानी हमारा आंसर निकला, कैसे भी लिख दो, ऊपर से स्टार्ट करो, 2 इंटू 3 इंटू 5। सर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करो, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का 3 में करो, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, तो भी हमारा आंसर 30 निकला। कैसे भी कर लो, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, और बताओ ऐसे कर लो, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, आंसर हमारा 30 आएगा, ठीक है। हमारा एलसीएम कितना निकला दोनों नंबर का, 30 निकला। अब वही मेरी वाली ट्रिक, नीचे का डिवाइड नीचे, जो आंसर आया उसका मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का डिवाइड नीचे करो, 3 का डिवाइड 30 में करो, कितने बार जाता है, 10 बार, आंसर आया 10। अगर आपको याद नहीं होता तो आप कहीं लिख लो, नीचे का डिवाइड नीचे क्या आया, 3 का डिवाइड 30 में दिया, हमारा आंसर क्या आया था, 10 आया था। अब जो आंसर आया उसका मल्टीप्लाई ऊपर, ऊपर कितना लिखा है 2, तो 10 2 जा 20, बीच में क्या है प्लस है तो प्लस लगा दो। अब इसकी बारी, नीचे का डिवाइड नीचे, ये भाई आपको ये प्लीज, हाँ एक रिक्वेस्ट और है, एग्जाम में ऐसे ये जलेबी मत बना देना है ना, हमें डायरेक्ट करना है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। 10 का डिवाइड 30 में, तो नीचे का डिवाइड नीचे, आंसर आएगा हमारा 3। अब ऊपर जो आंसर आया उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15, लो हमारा हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया, 15 प्लस 20, जोड़ दो, 15 प्लस 20 कितना होता है, 35/30, ये हमारा आंसर है। अब जो बच्चे काटने की सोच रहे हैं, बिल्कुल कट जाएगा सर, ये 2 से कट जाएगा 30, हाँ 2 से कट जाएगा। अब मैं आपको ये भी सिखाऊंगा बाद में कि कौन सा नंबर किससे कटता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, अभी कहीं लिख दिया मैंने 2 3 4 6 8 9 3, अब मैं आपको बोलूं बताओ ये नंबर 3 से कटेगा, तो इसकी भी ट्रिक होती है, आपको डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार में बता दोगे हाँ सर कट जाएगा, ये तो जादू है बेटा, इसको डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं, ठीक है, ये बाद में पढ़ेंगे अपन। अभी देखो हमें पता है ये तो 5 की टेबल में आता है ना, दोनों नंबर देखो 5 के में आता है, 5 7 जा 35 और 5 6 जा 30, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आई होप आप सब समझ गए होंगे, अपन आगे की तरफ से बस ये लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा एडिशन का। देखो कहीं लिखा है 2/3 प्लस 4/6 प्लस 8/3 प्लस 6/4, लो भैया अब बताओ हैप्पी, एक और पढ़ा ले क्या, लो
बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप गड़बड़ा गए या टेंशन में आ गए तो भाई मेरे पे मत पड़ो, फिर आप कहीं और देख लो। ठीक है सर, 2 बार हो गया क्या रिपीट? कोई बात नहीं, यहाँ लिख लो 5/2 लिख लो, आपका मन है भाई। डबल नंबर भी लेना है डबल नंबर में लिख लो, कभी किसी दिक्कत ही नहीं आने देंगे भाई अपन। ठीक है, अब इन सबका एलसीएम लो। अब इन सबका एलसीएम देखो, मैं देख के बताऊं। 4, बोलो 4, वेरी गुड। और 4 6 जा, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, 4 3 जा 12, इसका एलसीएम बेटा 12 है। सर कैसे 12 है, करके देखते हैं। पहले के नीचे 3, फिर सेकंड क्या है 6, फिर क्या है 3, फिर क्या है 4, फिर क्या है 2, सभी नंबर लिख लिए। पहले 2 से काट के देखो, मेरा आंसर 12 आया है। अब देखते हैं 2 से 3 कटता है, नहीं कटता, 6 कटता है। जो नहीं कटता उसका वैसे तो वैसे ही लिख दो। 6 3 बार गया, 3 नहीं कटता, 4 जाता है 2 बार, 2 से 2 जाता है 1 बार, अभी भी एक 2 बचा है और 2 से काटो, 3 नहीं जाता, 3 नहीं जाता, 3 नहीं जाता, 2 जाता है 1 बार। चलो अब 3 से कटेगा, देखो 3 से ये कितने बार गया, 1 बार, ये 1 बार, ये 1 बार, ये 1 बार और ये बस 1 1 आ गया, हमारा आंसर खत्म। हमारा आंसर क्या निकला, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 मल्टीप्लाई 3, जब कर दो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 है। बढ़िया। ये सारी चीजें सर आप कैसे कर ले रहे हो? सर मैं इसलिए ऐसे कर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो चुकी है, समझ में आ गया। आप भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे, आपको भी समझ में आ जाएगा, आपको एलसीएम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, देखो सीधी सी बात ये है, यानी ऐसी भी चीजें होती हैं जो हमें नहीं दिखती हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, हो सकता है आपको आंसर नहीं दिख रहा है, लेकिन है, समझ में आ रहा है, इसी में आंसर छुपा है, लेकिन आपको नहीं दिखेगा। किसको दिखेगा? जो उसको रियलाइज कर लेगा, जो उसको प्रैक्टिकल कर लेगा, जो एक्सपीरियंस कर लेगा। समझ में आ गया तुम्हारा ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, इसको सॉल्व करते हैं। हमारा एलसीएम कितना आया था सर? 12 आया था। ठीक है, अब देखो नीचे का डिवाइड नीचे, 3 का डिवाइड 4 में दो, सॉरी 12 में दो, आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ गया। जो आंसर आया उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। अब हमें ये एरो नहीं बनाएंगे भाई, अब नहीं बनाऊंगा मैं एरो, हम अपन एडवांस हो चुके हैं। देखो नीचे का डिवाइड नीचे करो, बना देता हूँ यार, रो दोगे तुम लोग। 3 4 जा 12, आंसर कितना आया? 4 आया, उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर क्या है 2, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इस तरीके से करना है, ठीक है ना। अब करो खुद, नीचे का डिवाइड नीचे दो, 3 4 जा 12, 4 आया, 4 2 जा 8, मन में करना है बेटा, है ना। प्लस लगाए, प्लस लगा दिया। अब इस वाले फ्रैक्शन की बारी, नीचे का डिवाइड नीचे दो, 6 से 12 कितने बार जाता है? 2 बार, और 2 4 ऊपर, नीचे का डिवाइड नीचे, जो आंसर आया उसका मल्टीप्लाई ऊपर। जैसे 6 का डिवाइड 12 में दो 2, तो ऊपर नंबर है 4, तो 4 2 जा 8। सर ये भी 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है बेटा, आना ही चाहिए। नेक्स्ट, 3 से 12 कितने बार जाएगा? 4 बार, 3 4 जा 12 और 8 4 जा 24, प्लस 4 से 3 कितने बार आ जाता है? 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 3 आंसर आया, 6 3 जा 18, यानी 3 का मल्टीप्लाई 6 में कर दिया। लास्ट 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का डिवाइड जो 12 में, 2 6 जा 12, 6 आता है और 6 का मल्टीप्लाई 5 में, 6 5 जा 30। अब इनको ऐड करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, देखो 8 4 सॉरी 8 और 4 12, 12 का भाई 2 आ जाएगा, 1 उड़ गई कैरी। अब देखो 3 और 1 4, 4 और 2 6, ठीक है 6 6 और 8, 8 6 14, 14 6 20 और 1 21, ठीक है सही है। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे मत करो, आपको समझ में नहीं आएगा, मैटर हो जाएगा। ठीक है, आप तो डायरेक्ट ऐड कर लो, जैसे करना है, एक के नंबर नीचे एक लिख के कर लो, जैसे आपको चाहे वैसे कर लो। मेरा तरीका तो देखो यही है भाई। अपन कैसे करेंगे? अपन ऐसे करेंगे, 8 और 8 जोड़ो 16, 8 और 8 जोड़ा 16, 16 में 24 जोड़, 16 में अगर इसमें से 4 जोड़ दिए तो 20, ठीक है, और 24 यानी तो मेरा 40 बन गया। 40 और 30 70, 40 और 30 70 और 18 कितना हो गया हमारा? बोलो कितना हो गया? 18 88। देखो करके देख लो भाई, 13 लिखा है, 18 लिखा है, 24 लिखा है, 8 लिखा है और फिर 8 लिखा है। 8 8 8 16, 16 4 20 और 28 की 2 कैरी की 8, 2 और 1 3 5 1 6, 6 2 8, 88 आ गया कि नहीं आ गया? चलो तो हमारा आंसर आया 88/12। वही ट्रिक, काटना चाहो काट दो। सर कट रहा है क्या? सर हमें तो दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मुझे दिख रहा है। 2 से कटता है, ठीक है ना। 4 से काट सकते हो, देखो 8 और 8 है, 4 से देखो 4 से कट रहा है, 4 2 जा, पहला वाला 8 कटेगा 2 बार, सेकंड वाला भी कटेगा 2, 4 से 12 कितने बार जाता है? 3 बार। अब नहीं कटेगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।
चलिए एक मिक्स फ्रैक्शन में, और अब आपको मैं मिक्स फ्रैक्शन की ट्रिक बता देता हूँ। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रैक्शन का भी पार्ट अभी फिनिश नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम इसमें मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, लेकिन ये अभी मैं आपको ऐड करना सिखा रहा हूँ। सिर्फ क्या करना सिखा रहा हूँ, ऐड, क्योंकि मुझे लग रहा है ये वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको एक, ये मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बोल रहा हूँ आज आपके सामने, ये जो मैं क्वेश्चन आपको सिखा रहा हूँ, तो आपको एडिशन में कभी कोई भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, किसी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, आप रॉन्ग करके नहीं आओगे, कभी रॉन्ग नहीं होगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर आपको सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन पे फ्रैक्शन वाला ऑपरेशन चाहिए, सर फ्रैक्शन या माइनस करके दिखाओ या मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो वो वीडियो हमें सेपरेट बनाना पड़ेगा। तो अगर आप वीडियो मेरा ठीक ठाक लाइक हो जाएगा और थोड़ा बहुत शेयर वगैरह हो गया, इससे इसलिए नहीं कि मुझे कोई वो है कि अरे नहीं होना ही चाहिए, बस मुझे इससे ये पता चल जाए कि आप लोग थोड़े से सीरियस हो या आपको सच में नीड है, ठीक है ना। चलिए, तो अपन मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करना सीखते हैं। कहीं लिखा है 2 होल 4/3। पहले अपन मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदलना सीखेंगे। देखो, जब भी एक मिक्स फ्रैक्शन है, वो हमेशा जब फ्रैक्शन में बदलता है तो वो इम्प्रॉपर में ही बदलता है। इसमें बदलता है इम्प्रॉपर, गलत चीज में बदलता है। क्या यार, ये सच्चाई है जिंदगी की, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं एक इंसान को छूट दी जाती है ना, छूट का मतलब है फ्रीडम, या उससे बोल दिया जाता है जाओ जी लो अपनी जिंदगी जो करना है, तो उसको सबसे पहले गलत रास्ते दिखते हैं, ठीक है, सही रास्ते बाद में दिखते हैं। तो यही है, मिक्स फ्रैक्शन को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो वो हमेशा इम्प्रॉपर में टूटेगा मोस्टली, ठीक है। चलिए, तो करके दिखा देते हैं। यहाँ पे इम्प्रॉपर में टूटना, प्रॉपर में टूटना, वो सब बात की बात है, हमें वो पढ़ना ही नहीं सर, हमें तो ऑपरेशन पढ़ना है। देखो, कहीं लिखा है 2 4/3, तो इसको जब मैं प्रॉपर में फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो इसका आंसर पता क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 10/3। सर कैसे कर दिया है सर, क्या यार कैसे भी कर देते हो सर, बताते हो ही नहीं सर, अभी बताएंगे ना अपन। देखो, इसको करने का मतलब ये है, मैंने क्या बताया था, मिक्स फ्रैक्शन बनता कैसे, एक होल नंबर होगा और प्लस क्या होगा, कोई ना कोई फ्रैक्शन। होल नंबर, ये होल नंबर है सर। होल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3, कंप्लीट नंबर जो टुकड़ों में नहीं हो, और फ्रैक्शन यानी 1/2, 4/2, 3/6 ऐसे। तो देखो यहाँ यही तो था, क्या था यहाँ, लोग क्या था भाई, 2 था ना। देखो, ये हमारा एक प्रॉपर नंबर था, ये देखो होल नंबर, प्लस यहाँ पे, और एक हमारा क्या है, एक तो हमारा होल नंबर है और एक हमारा फ्रैक्शन है, देखो 4/3, लेकिन बीच में प्लस लगा है, लेकिन इसमें प्लस नहीं लगा, यही तो जादू बेटा। याद रखना, मिक्स फ्रैक्चर में हमेशा बीच में प्लस होता है, लेकिन आपको दिखाया जाएगा नहीं। समझ में आएगा जो मैंने क्या चीज बताई। हर चीज के लिए, हर चीज को देखने के लिए सिर्फ आंखें ही जरूरी, मतलब आंखें ही जरूरी हो ऐसा भी नहीं हो सकता, कुछ चीज हमें फील करनी पड़ती है। इनके बीच में विजुअलाइज करेंगे हम, प्लस होता है। अगर प्लस होगा तो देखो, कहीं लिखा है 2 होल 4/3, तो इसको सही तरीके से कैसे लिखेंगे, था तो ये भी सही, इसको ऐसे लिखा जाएगा 2 + 4/3, ये ऐसे लिखा जाएगा। समझ में आ गया, डन, समझ में आया, ये ऐसे लिखा जाएगा। अब सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 10/3 आएगा। कैसे आएगा वो भी सिखा देते हैं, ध्यान से देखना। कहीं लिखा है 2 होल 4/3, सर इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 2 + 4/3। अभी देखना, दो तरीके से सिखाएंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भाई मैंने अभी आपको करना सिखाया है। एक बात बताओ सर, 4 के अपॉन में तो 3 है, 2 के अपॉन में तो सर कुछ है ही नहीं। याद करो, मैंने अभी बताया, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे अपॉन होता है, सॉरी 1 होता है, ठीक है ना। उसके नीचे 1 होता है, इसके नीचे 1 हो गया। अब मैंने क्या बताया था, जब भी आपको दो नंबर दिख जाए, प्लस बीच में प्लस लगाओ, ले लो भैया एलसीएम। 1 और 3 का एलसीएम क्या होता है, अरे भैया 3 ही आएगा, करके देख लो। एक जगह है 1 और एक जगह है 3, तो 1 से तो 1 करते रहो, कोई मतलब ही नहीं है। 3 से करो, 1 का 1 रहेगा, 3 से भी कितना आ जाएगा 1, यानी हमारा आंसर डायरेक्ट क्या आ गया 3। सर कैसे कर दिया, ये समझ में नहीं आया। मुझे पता, मुझे फील हो रहा है कि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया। तो पहले 1 से 1 हटाओ, ये चला गया 1 बार, 1 से 3 हटाओ 3 बार, सर ये तो वही लौट के आ गया, और करते रहो, मुझे क्या दिक्कत है, करते रहो। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, चलता रहेगा भाई। आपको पता है 3 से काटना पड़ेगा, 1 का 1, कहीं भी 1 आंसर आ जाता है, वो आंसर ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर कहीं लिखा है 1, 1 को आपको एलसीएम में जोड़ना ही नहीं है, ठीक है। ये लिखा है 1, भूल जाओ, आपको ये देखना है सिर्फ ओनली 3 लिखा है, तो 3 तो ओनली 3 से ही जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो 1 ऑलरेडी था, यानी हमारा आंसर ओनली 3 निकला, एलसीएम निकला 3। अब तरीका क्या बताया था,
तरीका ये बताया था, नीचे का डिवाइड नीचे, 1 का डिवाइड नीचे करोगे 3 में, 1 में 3 कब आता है, 3 और 1 3 जा 3, जो आंसर आया उसका मल्टीप्लाई ऊपर, 1 3 जा 3 और 3 2 जा 6, बोलो सही है। अब इसका नीचे वाले का डिवाइड नीचे में दो, 3 का डिवाइड 3 में दो, 3 1 जा 3, 1 आंसर, और 1 का ऊपर कर दो, 1 4 जा 4। अब जरा जोड़ो इनको, क्या आंसर आ रहा है, 6 और 4 10 अपॉन में 3, ये कटेंगे नहीं यहाँ आंसर। इतना कठिन, इतना टफ, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे आपको करना है तो करिए, मैं तो ऐसे कभी नहीं करता। तो सर आप कैसे करते हो, मैं ऐसे करता हूँ, डायरेक्ट देखना, इसका आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आ जाए उसका इसमें प्लस कर देना है, बस खत्म काम। ये कुछ लग नहीं रहा है जैसे बढ़िया सा कुछ अपन ने बना दिया, बताओ सर ये क्या है, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, और एक चीज याद रखना, डिनोमिनेटर सेम होगा, जो नीचे लिखा है उसका वही लिखना है, यानी पहले ही लिख दो। इसका आंसर पता है क्या होगा, आप देख के बता दो इसका आंसर क्या होगा, आपको बस ये देखना है सर इसका आंसर क्या होगा, इसके नीचे तो हमेशा 3 रहेगा, याद रखना, चाहे कैसा ही मिक्स फ्रैक्शन आ जाए नीचे हमेशा 3 रहेगा, मतलब अगर उसके डिनोमिनेटर में 3 है तो ठीक है, तो यहाँ 3 दिया है तो हमेशा नीचे सॉल्व करोगे तो 3 आएगा, उसको सॉल्व करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 3 2 जा 6, आंसर आया हमारा 6, जो आंसर आया उसको ऊपर वाली वैल्यू में प्लस कर दो, 6 और 4 10। लो भाई साहब, खिचड़ी पकाने की जरूरत ही नहीं है। अब एक चीज और देखो, ऊपर क्या लिखा है 10, नीचे क्या लिखा है 3, ऊपर वाला नंबर बड़ा यानी भारी, नीचे वाला नंबर छोटा यानी कम, कमजोर। अब सोचो कमजोर के ऊपर भारी रख दोगे तो इम्प्रॉपर हो गया ना, देखा मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कोई भी मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे भाई साहब तो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही देखने के लिए मिलेगा। कहीं लिखा है 6 होल 2 अपॉन 3, 6 होल 2 अपॉन 3 करो, 6 3 या 18, 18 और 2 20, 20 अपॉन 3, देखो ऊपर बड़ा नंबर यानी भारी, नीचे छोटा, ये भी इम्प्रॉपर में चेंज हुआ है, कैसे कर लिया था, देखो वही तरीका करना सीखते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 6 में करो, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, जो आंसर आया उसका इसमें प्लस कर दो, यहाँ से यहाँ पहले तो देखो जो नीचे लिखा है उसका नीचे लिख दो, 3 लिखा था, 6 3 जा 18 और 2 20, ये हमारा आंसर निकला, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आया, आया कि नहीं आया, एक बार और देखो, कहीं लिखा है 3 होल 5 अपॉन 2, ये लिखा है, तरीका क्या है, जो नंबर लिखा है उसका इसमें पहले अपन नीचे के नंबर नीचे लिख लिया करो, 2 है अपॉन में तो यहाँ पे पक्का 2 ही आएगा। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 2 जा 6, अब जो आंसर आया उसका इसमें प्लस कर दो, 6 और 5 11, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। आई होप आप ये सब भी सीख गए होंगे, अपन आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व करना। कहीं लिखा है 2 होल 4 अपॉन 2 प्लस 3 होल 6 अपॉन 2, इनको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, इनको ऐसे सॉल्व करेंगे, इनको मिक्स फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे, तरीका क्या है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं बढ़ाना, डायरेक्ट करते हैं, देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, पहले तो ट्रिक, इसको अगर हमें फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बदलना है, डिनोमिनेटर में क्या दिया है भाई, अभी बताया मैंने, डिनोमिनेटर में क्या दिया है, डिनोमिनेटर में 2 दिया है, यानी अपॉन में पक्का 2 होगा, ठीक है, सॉरी। अब देखो 2 2 जा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 2 2 जा 4, और 4 को मैं 4 जोड़ दो, नीचे मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आए फिर प्लस करना है, 2 2 जा 4 और 4 और 4 8, यानी 8 अपॉन 2 आंसर आएगा। नेक्स्ट प्लस 2 है, इसके नीचे भी 2 लिख दो, अब 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 और 6 और 6 12, यानी 6 अपॉन 12। अब देखो इसका आंसर पता कितना निकलेगा, इसका आंसर हमारा निकलेगा 20 अपॉन 2, 20 अपॉन 2, और देखो 2 से कट रहे हैं दोनों नंबर, यानी आप 20 अपॉन 2 भी लिख सकते हो या काट सकते हो, देखो 2 से 2 गया 1 बार और 2 से 20 गया 10 बार, हमें पता है नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, यानी हमारा आंसर 10 निकला। और भी बहुत सारे तरीके हैं इससे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक तरीका ये है, जब भी आपको देखने के लिए मिल जाए, इधर मैंने एलसीएम नहीं लिया था, एलसीएम डायरेक्ट लिख दिया था, मैं आपको बता देता हूँ ऐसा मैंने कैसे किया था। देखो अब याद रखना, कहीं भी अगर डिनोमिनेटर में सेम नंबर हो तो एलसीएम वही रहता है जो नंबर है, कहीं लिखा हो 4 अपॉन 2 6 अपॉन 2 तो इनका एलसीएम 2 ही होगा, कहीं लिखा है 4 अपॉन 5 और कहीं लिखा है 6 अपॉन 5, दोनों नंबर सेम है तो एलसीएम 5 ही होगा, आगे लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 था, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2, नीचे का डिवाइड नीचे करो, 2 1 जा 2, 1 8 जा 8, सर क्या कर दिया सर, याद करो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया, नीचे का डिवाइड नीचे जो आंसर आया ऊपर मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड 2 में 1,
ऊपर मल्टीप्लाई 8, फिर 1 8 जा 8, ऐसे ही 2 का डिवाइड 2 में 1 और 1 12 जा 12, जोड़ दो 80, 8 में 12 जोड़ेंगे तो हमारा 20/2, काट दोगे बेटा वही हमारा 10/1 आंसर आएगा, यानी 10। ठीक है, आई होप आप सब समझ गए होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वीडियो को करते हैं यही कंप्लीट। ठीक है, एक और ले लें क्या? डायरेक्ट इतना कठिन यार सर, इतना ही कठिन अपन सीखते हैं, डरते थोड़े ही किसी से अपन। चलो इसका पहले फ्रैक्शन में बदलते हैं। देखो अपॉन में 3 है तो पक्का है, इस फ्रैक्शन को बदलेंगे तो नीचे 3 आएगा। 4 3 जा, फ्रैक्शन में बदलने का तरीका यही होता है, 4 3 जा 12, पहले मल्टीप्लाई करो जो आंसर आए, फिर यहाँ पे प्लस कर दो। 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 14/3 आंसर। इसका भी देखो डिनोमिनेटर में 2 है भाई, नीचे करते जाओ, इसके अपॉन में भी 2 है, इसके भी अपॉन में 2 है। अब देखो पहले इसको बदलते हैं, 6 2 जा 12, 12 और 4 16/2, इसको 3 2 जा 6, 6 और 4 10/2, 4 2 जा 8, 8 और 6, 4 2 जा 8, 8 और 6 14/2। ओके, अब इनका एलसीएम ले लो 3 और 2 का, मैंने बता दिया 3 और 2 का एलसीएम जब आप लोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा आंसर 6। क्या एलसीएम देखने के लिए मिलेगा? 6 देखने के लिए मिलेगा एलसीएम। कैसे कर लिया आप लोग करके देख लेना, ठीक है, बारी बारी से, जैसे मैंने एलसीएम लिया था पीछे लिया है ना आपने। नीचे का डिवाइड नीचे दो, पहले अपन ये वाला फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। नीचे का 3 का डिवाइड 6 में देंगे आंसर आएगा 2, और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 14 2 जा 28, ऐसे ही 2 का आप सेकंड वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करो, 2 का डिवाइड 6 में दो 3 बार, 2 3 जा 6 आंसर आया 3, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 16 3 जा 48, ठीक है। 2 का डिवाइड कर दो 6 में, आंसर आ गया 3, 2 3 जा 6 और 3 10 जा 30। लो अब 2 का डिवाइड फिर से कर दो 6 में, आंसर आ गया 3 और 14 3 जा 42। अब इनको क्या करेंगे, अब इनको ऐड कर दो। अब क्या करेंगे भाई, कर दो ऐड। क्या हो सकता है भाई, देखो 8 आप लोग करके देख लेना, ऐड नहीं बताऊंगा मैं भाई कैसे करते हैं। 4 और 2 10, 10 और 8 18, 18 का 8 आ गया, कैरी हो गई 1, यानी 4 3 7, 7 और 4 11, 11 और 2 13 और 1 14, 148 आंसर आएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 6। अब ये कट रहा है 2 से, आप लोग बस यही आंसर लिखिए, जिसको पता है उसको बता रहा हूँ। ये 2 से कटेगा, 2 से 14 जाएगा 7 बार, और 2 से 8 जाएगा 4 बार, ये गया 3 बार। 74/3 भी आंसर है, या अपन डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। तो आई होप आप सबको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है, सीखने को मिला है, समझ में आया है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और लाइक करना हो तो कर दीजिए, ठीक है। और प्लीज़ कमेंट में अगर आप लोग को ये नीड लग रही है कि हाँ सर आज आपने एडिशन समझा दिया, नेक्स्ट वीडियो तो मैं भाई लगेगा मुझे नीड है। ये मैंने क्यों समझाया, मैं 9th और 10th क्लास ही मोस्टली प्रेफर करता हूँ, 11th 12th, लेकिन किसी रीजन की वजह से कुछ बच्चे हैं जो कहते गली मोहल्ले के ही हैं, कहते भैया मुझे आप बहुत मतलब सही समझ में आ जाता है, लेकिन मुझे इन फ्रैक्शंस में दिक्कत आती है। तो कहीं ना कोई बार बार बच्चा आता रहता है, तो मैं सोचा एक वीडियो बना के डाउट क्लियर करते हैं। तो अगर आपको भी कोई डाउट देखने के लिए मिलता है, तो मैं सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, इनके ऊपर भी फ्रैक्शन ऑपरेशन के लिए वीडियो बना दूंगा। लेकिन कब, जब मुझे अगर कमेंट में उसकी नीड लगी, जब आप लोग कमेंट में बता दो कि सर हाँ मुझे जरूरत है, या आप लोग अगर ये बताओगे कि सर एलसीएम एचसीएफ प्लीज सिखा दो, वो भी सिखा देंगे। तो सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट विद माय होल पोटेंशियल। मैंने अपना बहुत अच्छा पोटेंशियल दिया है, तो आई होप वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच।